हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जगदीप दहिया भी बने हुए हैं। दहिया साहब, अब बड़ा सवाल यही है, कल जो देश ने देखा बीती रात, किस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ मिसाइल रॉकेट खेलने की कोशिश कर रहा था और भारतीय सेना ने जो थप्पड़ मारा उसे कि अभी तुम इस खेल में बहुत बच्चे हो, उनकी एक एक मिसाइल रॉकेट को नाकाम कर दिया, हर हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल कि अब आगे क्या, क्योंकि अभी तक जितनी स्ट्राइक होती थी उसके बाद पाकिस्तान चुप रहता था, खामोश रहता था, मुकरने के मूड में रहता था। लेकिन बीती रात उसने कोशिश की है, हिमाकत की है। अब भारतीय सेना किस तरह से जवाब देगी? ये जो हालात हैं ये किस दिशा की तरफ जा रहे हैं? युद्ध की तरफ? अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। युद्ध के हालात में तो हम हैं, बिल्कुल युद्ध के हालात में हैं। और हमारा युद्ध टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ है और ये युद्ध हम दशकों से लड़ रहे हैं। अभी उस युद्ध की हम निर्णायक स्थिति में आ गए हैं और इसके लिए ये पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अभी हमने इसको आतंकवाद को खत्म करने के लिए इसके आका को खत्म करना है और इसके आका कौन है? पाकिस्तान की मिलिट्री, और मिलिट्री को एक मिलिट्री डिफीट देनी है। अभी क्या हुआ है, क्या होने वाला है? सिचुएशन गंभीरता की तरफ अग्रसर है क्योंकि पाकिस्तान के 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। उसके 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, जो उसने हमारे हवाई अड्डों पे हमले करने की कोशिश की और उसके बाद लार्ज स्केल पे था, कल छोटे स्केल पे। और उसकी जो बौखलाहट नजर आ रही है कि उसने हमारे सिविलियन टारगेट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। दूसरा, आज दिन के अंदर जो चंडीगढ़ तक का जो एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया, वार्न किया गया, ये डिपेंड करता है हमारे अंदर जैसे ग्राउंड पे इंटेलिजेंस होती है ना, वैसे ही एयर इंटेलिजेंस भी होती है। एयर इंटेलिजेंस के लिए हम रडार, एवैक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200-300 किलोमीटर तक हम उसके सारे एयर बेसिस हमारी नजर पे हैं। हो सकता है कोई ऐसी हरकत हुई हो कि जिससे कि हमें चंडीगढ़ एयरबेस को अलर्ट करना पड़ा, उसकी मैं अभी वजह बताऊंगा जी। चंडीगढ़ एयरबेस को अलर्ट किया गया और किस लिए? और ये चंडीगढ़ एयरबेस अभी तक जो पाकिस्तान ने जो टारगेट चुने थे वो बिल्कुल बॉर्डर के पास वाले शहर थे। ये चंडीगढ़ इज मच डीपर, तो हमें सीरियसली इस सिचुएशन को लेना चाहिए और एक गंभीरता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सर अभी तो हम एक जवाबी कार्रवाई वाले मोड में ही अभी तक हम चल रहे हैं। फ्रंट फुट पर तुरंत एकदम सामने से हम पहले जाकर इनिशिएट करें, उस मोड में भी भारत दिख नहीं रहा है। तो इस घमासान का जो हमें एलओसी और बॉर्डर एरियाज पर दिख रहा है, उसका समाधान क्या दिख रहा है सर? उसका समाधान भारत के सही में है। भारत चाहता है कि हम पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और सबको हम ये बता रहे हैं कि हम संयम, वी आर ए मैच्योर्ड कंट्री, हमारी लीडरशिप बड़ी मैच्योर है, बौखलाहट वाली लीडरशिप नहीं है। तो आज और ये जो मीटिंग्स हो रही है, इनकी स्ट्रेटेजी पहले बन चुकी है। आज अब जो मीटिंग हो रही है इनमें भी पिछले 24 घंटे में ग्राउंड में क्या हुआ है, अगले 24 घंटे में हमें क्या प्लान करना है। बेसिक मेजर प्लान इज रेडी, ओनली छोटा मोटा उसके अंदर टिंकरिंग की जो जरूरत है। इसके अलावा अभी जो अगले मैं 24 घंटे की बात नहीं कर रहा, अब मैं अभी अगले 18 घंटे की बात करता हूं। 18 घंटे में 3 समय की मैं बात करता हूं अगर ये सिचुएशन गंभीर होएगी। एक तो है आज शाम तकरीबन 6 और 8, जिसको कि हम डस्क बोलते हैं। दूसरा है मिडनाइट और तीसरा है कल सुबह की सुबह। अगर पाकिस्तान ने, क्योंकि उसके 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, इस विंडो के अंदर किसी भी 3 समय में, जहां तक अंदेशा है, पाकिस्तान एक एयर अटैक लॉन्च कर सकता है डीपर इन आवर कंट्री, और उसके लिए हम पूरी से तैयार हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा आपको जी, हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो इंडिया की जो कॉम्बैट पावर है ना, हमारी जो कॉम्बैट पावर है, उस ठीक है भैया साहब, रोक रहा हूं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, एमएचए के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं।